नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज़ाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले आज़ाद भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की स्थापना इसका मुख्यालय स्थित है। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय जो स्थित है पेरिस में स्थित है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कब कराया गया था? तो चार मीनार का निर्माण कब हुआ था? 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण हुआ था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य वाणिज्य फसलें हैं। तो भारत की जो मुख्य वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, तिलहन, जूट एवं गन्ना भारत की वाणिज्य फसलें में आती हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल या तो 6 साल होगा या 65 वर्ष की उम्र तक रहेगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन का संबंध पंचायती राज से संबंधित है? तो संविधान के किस संशोधन का संबंध पंचायती राज से है? तो कौन सा संविधान संशोधन हो जाता है? संविधान संशोधन 73वां। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से हटाए गए अनुच्छेद 354 और 370 हैं। अनुच्छेद 370 से कौन सा खंड अभी भी लागू रहेगा? तो 370 का कौन सा खंड अभी भी लागू है? तो 370 का 370 ए खंड अभी भी लागू है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। बिल्कुल सही। इसकी ऊंचाई 597 फीट 182 मीटर तथा इसके प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुताकार ने बनाई। बिल्कुल सही है। इसका अनावरण 31 अक्टूबर सन 2018 को नरेंद्र मोदी ने किया था। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक की स्थापना 10 से 14 सितंबर 1960 में बगदाद सम्मेलन में की गई। इसका मुख्यालय स्थित है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपेक का मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट शहर कौन सा है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट जो शहर है कोलकाता। कर्क रेखा के सबसे समीप कोलकाता। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रावधान प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो सन 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं, बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार ये भी सार्वभौमिक घोषणा में सम्मिलित हैं और अधिकार सम्मिलित हैं। उपयुक्त सभी अधिकार सार्वभौमिक घोषणा में सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरण से बचाती है? तो हानिकारक जो परावैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमें कौन सी गैस बचाती है? तो नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन जो परत है वो हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से बचाती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम्या का संबंध है। तो ग्राम्या का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की योजना से, दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम से, घराटों के विकास के लिए एक योजना से। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, घराटों के विकास के लिए एक योजना से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म हैं। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन कौन से पतन युग्म हैं? तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट साइड तथा तैफिक पतन युग्म हैं। तैफिक, पोर्ट साइड तथा तैफिक। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग करा गया था? तो कौन सा अधिनियम था? अधिनियम था 1935 का अधिनियम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? 11 जनवरी 1952 को। 11 जनवरी 1952 को संयुक्त राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो वायुमंडल की किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो वायुमंडल की समताप मंडल में, समताप मंडल में तापमान स्थिर यानी एक समान बना रहता है समताप मंडल में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी। तो डचों ने जो अपने पहले केंद्र की स्थापना करी थी बंगाल में, कहां पर करी थी? तो कहां पर करी थी? चिनसुरा में। चिनसुरा में डचों ने अपने पहले केंद्र की स्थापना करी थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल इस समय कहां पर स्थित है? तो इस समय गुजरात में स्थित है। इस समय लोथल जो है गुजरात में है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो भारत में पहली बार जब कार्य के बदले अनाज दिया जाने लगा था वो कौन सा सन में दिया जाने लगा था? तो 1977-78 में कार्य के बदले अनाज देने की प्रथा चली। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा।